हेलो एवरीवन, दिस इज नीतू सिंह। दिशी टीचिंग एग्जाम में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाह रही थी। आप सबको पता ही होगा कि रीट का जो एग्जाम है जो होने वाला है उससे रिलेटेड ही ये इन्फॉर्मेशन है। आप सबको पता होगा कि सिलेबस के अंदर में साइंस का जो सिलेबस है कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि ऐड किए गए हैं और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि हटाए गए हैं। तो जो नया पाठ्यक्रम है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ चलते जरा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक ऐसे हैं जो कि ऐड किए गए टॉपिक हैं, यानी कि जोड़े गए हुए टॉपिक्स हैं, जिसके अंदर में पहला है आपका सजीव, लिविंग के अंदर में पादपों में जनन, रिप्रोडक्शन इन द प्लांट, प्राणियों में जो पोषण हो जाएगा यानी न्यूट्रिशन, शरीर में जो है आपका गति यानी कि बॉडी के अंदर जो मूवमेंट्स होते हैं, बॉडी मूवमेंट्स के बारे में, प्राकृतिक परिघटनाएं यानी कि अगर आप देखेंगे इसके अंदर में आपका लाइटनिंग, तड़ित और भूकंप ये ऐड किया गया है, पदार्थ की संरचना, पदार्थों के गुण, पदार्थों का पृथक्करण, रासायनिक पदार्थ, इसके अंदर में हाइड्रोकार्बन की एक सामान्य जानकारी जो है वो एक्सपेक्ट की गई है, कोयला, पेट्रोलियम, कोल और पेट्रोलियम, दहन एवं ज्वाला, ये आपके टॉपिक्स ऐड किए गए हैं। फिर इसके बाद है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, यानी किस तरीके से प्लांट्स का और एनिमल को आप कैसे प्रिजर्व करेंगे। तो इसमें है वनोन्मूलन, हरित ग्रीन प्रवाह, वैश्विक तापमान, संकटापन्न प्रजाति, वन्य जीवन अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपके ऐड किए गए हैं। अब आता है इंपॉर्टेंट सवाल कि अच्छा ये बताइए इसमें से हटाए कौन से टॉपिक हैं। जो पुराना वाला पाठ्यक्रम है उसके अंदर में से जो कुछ टॉपिक ऐसे जो कि हटा दिए गए, उसके बाद आपका नया पाठ्यक्रम आया। जो हटाया गया है वो है आपका कोशिका विभाजन, जिसमें आप देखेंगे ये हो जाएगा सेल के, जब हम टॉपिक पढ़ते थे उसके अंदर ये वाला टॉपिक हुआ करता था, तो ये नहीं पढ़ना है आपको। उत्प्लावन बल ये हटा दिया गया, कार्य ये हटा दिया गया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एस्पेक्ट हुआ करता था, वो हटा दिया गया है। सौर मंडल ये हटाया गया और मिश्रण के अवयव का पृथक्करण, करेक्ट है। तो अब चलते हैं नए पाठ्यक्रम की तरफ कि अच्छा तो नया पाठ्यक्रम है क्या, जरा यहाँ देखेंगे जरा। ये है आपके पास में जो नया वाला सिलेबस है साइंस के लिए, जिसके अंदर में सजीव और निर्जीव, परिचय अंतर लक्षण, सूक्ष्म जीव के बारे में, सजीव के बारे में, मानव शरीर एवं स्वास्थ्य, ये सारे जो सब टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। जंतु प्रजनन, किशोरावस्था, यांत्रिकी, ऊर्जा, ताप एवं ऊष्मा, प्रकाश एवं ध्वनि, विद्युत और चुंबकत्व, प्राकृतिक परिघटनाएं, जो अभी आपको अलग से नेचुरल फेनोमेनन के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि लाइटनिंग क्या होता है, अर्थक्वेक क्या होगा, पदार्थ की संरचना मैंने अभी आपको बताया, इसके अंदर भी टॉपिक्स ऐड हुए, रासायनिक पदार्थ के अंदर में भी टॉपिक्स ऐड हुए, और पौधों एवं जंतुओं का जो संरक्षण है जिसके अंदर में वनोन्मूलन, हरित गृह प्रवाह, वैश्विक तापमान, जो भी हम डिस्कस कर ही रहे थे, ये सारे टॉपिक। फिर कृषि प्रबंधन और विज्ञान की संरचना एवं प्रकृति, इसके अंदर में आपका विज्ञान को समझना, प्राकृतिक विज्ञान, विज्ञान की शिक्षण विधियां, नवाचार, पाठ्य सामग्री, सहायक सामग्री, मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं और उपचारात्मक शिक्षण, करेक्ट है। तो ये सारी चीजें थी जो मुझे आपके साथ में डिस्कस करना था, और मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अगर आप देखेंगे, जिस एग्जाम में आप अपियर होना चाहते हो उसका सिलेबस सबसे पहले आपके हाथ में होना चाहिए, या फिर जिस स्टडी टेबल पे आप पढ़ रहे हैं, जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं वहां पर सामने जरूर उस सिलेबस को जरूर लगाएं, ताकि आपको ये पता चल पाए कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कितनी सिंक्रोनस है। तो मुझे लगता है ये जानकारी आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगी। तो चलते जरा इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।